लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट के चलते ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यदि लाइट नहीं रहती तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देगा यदि लाइट नहीं रहेगी तो। लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, टॉर्च की अपनी खुद लाइट होती है, टॉर्च का बल्ब लाइट जनरेट करता है। सन की अपनी खुद की लाइट होती है। तो पूरे ऑब्जेक्ट को यदि हम बांटे तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, एक जिनकी खुद की लाइट होती है और एक जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो वैसे ऑब्जेक्ट लाइक सन दैट गिव्स आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जिनकी खुद की लाइट है उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। देखो, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे हम अपनी आंखों के सामने बुक को ला दें तो बुक के पीछे क्या है हमें दिखाई नहीं देगा, तो बुक एक क्या हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हमारा टेबल है, टेबल के नीचे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, टेबल के आर पर हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि टेबल लकड़ी का बना हुआ है, तो टेबल क्या हो गया? एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? और यदि हम जिसके आर पार देख पाते हैं उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज ट्रांसपेरेंट। जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख सकते हैं उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्यों आर पार देख सकते हैं? क्योंकि उससे लाइट होके पास कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट से। जैसे कोई शीशे का घर बना होता है या शीशे की खिड़की बनी होती है, ठीक है, तो हम उसमें आर पार देख सकते हैं। ऐसा कोई शीशा जिसके आर पार हम देख सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्यों आर पार देख पाते हैं? क्योंकि उसके आर पार लाइट पास कर सकती है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट जा सकती है, इसीलिए हम इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको देख सकते हैं, इसके आर पार देख सकते हैं। लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट कोई भी है इससे पास होकर लाइट नहीं जा सकती, इसीलिए हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट है जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते, क्योंकि ये अपने थ्रो होके सारी लाइट पास नहीं करते, थोड़ी सी लाइट को पास होने देते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे बटर पेपर देखी होगी, वाइट वाइट कलर का होता है, बटर पेपर के आर पार हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं। जैसे कोई खिड़की होता है उसके आर पार धुंधला धुंधला दिखता है। क्यों? क्योंकि उससे होके पूरी लाइट पास नहीं कर सकती, तो इसीलिए उसे क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते, जिसके आर पार बिल्कुल लाइट पास नहीं कर सकती वो ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके आर पार टोटल लाइट पास कर सकती है, जिसके आर पार बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और जिसके आर पार देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते, जो कि अपने से होके सारी लाइट को पास नहीं होने देता है, बिल्कुल कम लाइट को पास होने देता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये ओपेक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इसके आर पार नहीं दिख रहा है,
देखो शैडोज क्या होते हैं, यदि हम किसी लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दें, किसको रख दें, ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दें, मान लो सनलाइट है, सनलाइट के रास्ते में हम ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दें ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, उसकी शैडो बन जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट अपने से होकर लाइट को पास नहीं किया, लाइट को पास नहीं किया तो वहां पे डार्क इमेज बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, शैडोज कहते हैं। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट शैडो। कभी कभी हम लोग शैडो देख के पहचान लेते हैं कि किस चीज का शैडो बना हुआ है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि जिस शेप में वो शैडो बना हुआ है उस शेप में लाइट पास नहीं कर रही है। देखो जैसे ये देख सकते हैं, ये किसका है, बर्ड का है, ये ह्यूमन का है। क्यों, क्योंकि उस शेप में लाइट बिल्कुल पास नहीं कर रही है, तो उसका डार्क इमेज बन जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे, शैडो। समझ में आया। तो शैडो क्यों बनते हैं, देखो अ शैडो इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑन अ स्क्रीन। शैडो हवा में नहीं बनते, कोई ना कोई स्क्रीन चाहिए शैडो बनने के लिए। ठीक है, अब जैसे देखो एक लड़की रास्ते में खड़ी है लाइट के, ये टॉर्च इस लड़की ने जलाया और टॉर्च का लाइट जाना चाहिए था इसके पीछे, लेकिन ये बीच में खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो क्या हो गया, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इससे पार लाइट नहीं जा रही है, तो पीछे हमने एक स्क्रीन रख दिया, तो स्क्रीन पे क्या बन गया, शैडो। क्यों, क्योंकि इससे होके लाइट पास नहीं किया। समझ में आया। जैसे देखो ये हाथ रखते हैं लाइट के रास्ते में, तो और स्क्रीन पे क्या बन गया, शैडो। देख रहे हो ना, अलग अलग तरीके से शैडो बन जाते हैं। अब देखो पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम सन को देखना चाहते हैं। जैसे सोलर एक्लिप्स होता है ना, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, जैसे सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स। तो अब सन का एक्लिप्स देखना है, सोलर एक्लिप्स देखना है, तो हम सन को डायरेक्ट नहीं देख सकते। क्यों, सन को डायरेक्ट देखने से, देखो सन को जब हम डायरेक्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी आंखें खराब हो जाएगी। तो सन को देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा से सन को देखना ज़्यादा आसान होता है। देखो लिखा हुआ है सीधा सीधा, नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। एक बार हमने सोचा था कि सन को देख लेते हैं, हमको तो कोई नहीं देख रहा है ना कि हम सन को डायरेक्टली देख रहे हैं, एक बार देखते हैं कि सन दिखता कैसा है। और दोपहर गर्मी का दिन था और सन को हमने डायरेक्ट देखा और फिर आंखें नीचे कर ली और हमारी आंखों में 2-3 दिन तक परेशानी था। समझ में आया, क्योंकि उसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि उतनी लाइट हमारी आंखें नहीं झेल सकती है। हमारी आंखें एक रेंज तक ही लाइट झेल सकती है। समझ में आया, थोड़ी सी लाइट, ज़्यादा लाइट देखने से आंखें खराब हो जाएगी। समझ में आया। तो पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं, पिन होल कैमरा कैसे हेल्प करता है सोलर एक्लिप्स को देखने में, ठीक है। और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये भी याद रखना। मान लो कि कोई एक इमेज देखने का प्रयास कर रही हो जो सीधा इमेज है, तो पिन होल कैमरा से देखोगी तो ये इमेज उल्टा दिखेगा। समझ में आया, ये इमेज ऐसा दिखेगा उल्टा। तो पिन होल कैमरा में कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड। समझ में आया। तो पिन होल कैमरा को क्यों यूज करते हैं, सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए या ज़्यादा लाइट वाली चीज़ों को देखने के लिए जिससे हमारी आँख खराब हो जाती है। तो हम पिन होल कैमरा से आसानी से देख पाते हैं। इमेज कैसा बनाता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, बिल्कुल उल्टा इमेज बना देता है। समझ में आया। ऐसे पिक्चर का इमेज ऐसा बनेगा। अब पिन होल कैमरा बनाते कैसे हैं, जैसे कोई कुरियर वाला डब्बा आता है ना,
अमेजन से कोई चीज़ मंगाते हैं तो डब्बा देता है ना, या शूज वगैरह खरीदते हैं तो डब्बा मिलता है ना। तो उसके एक साइड में हम काट लेते हैं और एक साइड के बीच में एक छोटा सा पिन होल कर देते हैं, ठीक है। और एक साइड में क्या कर लेते हैं, देखो बटर पेपर चिपका देते हैं। तो यदि तुम लाइट को एडजस्ट भी करना चाहती हो तो तुमको 2 बॉक्स लेना पड़ेगा, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। और यदि तुमको सोलर एक्लिप्स नहीं देखना है, नॉर्मल चीज़ें देखनी है, तो तुम जैसे किसी पेड़ को देखना है, किसी आदमी को देखना है, तो तुम नॉर्मल एक ही बॉक्स से काम चला सकती हो, ठीक है। तो 2 बॉक्स वाला देखते हैं। एक बॉक्स लिया हमने थोड़ी बड़ी साइज में, एक साइड का पूरा काट के हटा दिया, ये तुमको प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, ठीक है। और एक साइड में हमने ठीक बीच वाला पॉइंट, ऐसे काटोगी तो ठीक बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ पे एक छोटा सा होल किया, ठीक है। दूसरे बॉक्स, छोटे वाले बॉक्स जो उसको अंदर इसके रखना है, उसके एक साइड को बिल्कुल काट दिया और दूसरे साइड पे छोटा सा काटा और उसमें क्या चिपका दिया, बटर पेपर। बटर पेपर मिलता है दुकान पर, स्टेशनरी की दुकान पर, जो ट्रांसलूसेंट होता है, जिससे होकर टोटल लाइट पास नहीं करती है। अब हम इसके अंदर रख देंगे और इधर से देखेंगे, किधर से देखेंगे, जो ओपन साइड है, इधर से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इधर तो कैसा दिखेगा, बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज दिखेगा, सीधे आदमी का भी इन्वर्टेड इमेज दिखेगा, समझ में आया। ये पिन होल कैमरा है, क्यों बनाते हैं, सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए या ज़्यादा क्या देखने के लिए, ज़्यादा लाइट वाली चीज़ों को देखने के लिए, जैसे किसी चीज़ से ज़्यादा लाइट निकल रही है, ठीक है। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी हम कभी मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम अपने चेहरे का ही रिफ्लेक्शन देखते हैं, समझ में आया। कभी भी हम अपने चेहरे को देखते हैं मिरर में तो हम अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखते हैं। जैसे ये देखो, एक शीशा पकड़ लिया और एक ने टॉर्च जलाया, तो ये लाइट जाएगी और शीशे से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, ठीक है। तो इसी फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझ में आया। और यही रिफ्लेक्शन के चलते हम अपना चेहरा भी शीशे में देख पाते हैं।